Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to do a quick analysis of the OPSC OS Prelims 2024 paper 2. So this paper 2 is your CSAT paper and it is qualifying in nature. So let's begin. So first of all, let's look at the level of the examination. So majority of the questions, they can be categorized as easy and moderate. So out of the 80 questions, 44 are of easy nature, 28 are of moderate nature, and 8 are of difficult nature. So how this aggregation has been done? See, in CSAT, there are 3-4 things that matter. One is your conceptual knowledge. ठीक है कि आपको कंसेप्ट आता है या नहीं. सेकंड इज योर टाइम, आप कितना टाइम लगाते हो. ठीक है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हाउ मच टाइम डू यू टेक, सिंस देयर आर 80 क्वेश्चंस एंड यू हैव 2 hours ड्यूरेशन, so time is less. And when the time is less, so easy concept based questions can also become moderate or difficult, so we have taken that into consideration as well. एंड देर आर सर्टन पोर्शंस ऑफ द सिलेबस. ठीक है, जैसे आपका इंटरपर्सनल स्किल्स हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, तो इनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं द एस्पिरेंट्स ऑफन टेंड टू इग्नोर देम. तो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस किसी को डिफिकल्ट भी लग सकते हैं अगर उन्होंने वो उस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं की है, और इजी भी लग सकते हैं अगर उन्होंने उस चीज़ की प्रिपरेशन की है. सो दिस वी हैव टेकन वेरियस फैक्टर्स एंड देन वी हैव डन दिस एग्रीगेशन. So overall, the paper can be said of easy nature, easy level. Now, if I talk about depending upon various categories, so comprehension इससे 20 questions आए थे, interpersonal skills and situation based 6 questions, decision making only 1 question is there, logical reasoning and analytical ability 27 questions are there, and from your maths, that is general mental ability and basic numeracy 16 questions, and data interpretation 10 questions. So this is the overall you can say the segregation of questions. Now let's look at topic wise. तो series based, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि नंबर्स गिवन है या अल्फाबेट्स गिवन है और आपसे पूछा हुआ है व्हाट नंबर और व्हाट सीक्वेंस कैन कम नेक्स्ट. ठीक है, या इस तरीके के क्वेश्चन है. सेकंड, दैट आर रिलेटेड टू नंबर्स पर से, HCF, LCM, डेसिमल्स और परसेंटेज. ठीक है, उस बेस पे क्वेश्चंस आए हैं. सो दे आर इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द डाटा इंटरप्रिटेशन. तो यहाँ पर क्या है, ये आपको ग्राफ गिवन है, ग्राफ के बेसिस पे उसके नीचे क्वेश्चंस हैं. तो देर आर टोटल 10 क्वेश्चंस. ठीक है, 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं एंड दे आर मोस्टली परसेंटेज बेस्ड. ठीक है, तो मोस्टली परसेंटेज बेस्ड है, और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस. सो देर इज नथिंग वरीसम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज योर परमुटेशन एंड, जो आपका PNC कॉम्बिनेशन बेस्ड होता है. तो यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल पूछा हुआ है. सो एक क्वेश्चन है आपका हैंडशेक्स के बेस पे, दूसरा क्वेश्चन है आपका चेस बोर्ड के बेस पे. तो इनको हम बिल्कुल सीटर क्वेश्चंस बोल सकते हैं. देन मिसिंग नंबर्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, जहां पर आपको 2 डायग्राम्स दिए गए हैं, और वहां पर बीच में, जैसे एक तो आपके स्क्रीन के आप देख सकते हैं, तो दोनों ही डायग्राम बेस्ड हैं, और आपसे पूछा हुआ है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर. सो दीज आर ऑल्सो इजी क्वेश्चंस. बस आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो दीज आर इजिली सॉल्वेबल. नेक्स्ट, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, ये अच्छे क्वेश्चंस थे. तो इफ यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, you have read the concepts related to those, you can attempt. Like one is related to cuboid, कि आपका cuboid है और आपको नंबर अपोजिट बताना है. ठीक है, तो आपको पता है कि क्यूबॉइड कैसे बन सकता है, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. लाइक 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 2 के अपोजिट क्या जाएगा, 5 के अपोजिट क्या जाएगा. सो दिस पे यू कैन, और इन तरीके के क्वेश्चंस की इफ यू हैव स्टडीड एट एप्टी प्लस, देर आर सर्टन ट्रिक्स. ठीक है, तो आप इनको विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो दीज आर वेरी इजी एलिमेंट्री क्वेश्चंस. डिसीजन मेकिंग सिंपल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था. तो आपसे पूछा हुआ था, यू आर अ मैनेजर ऑफ सिनेमा हॉल एंड यू रिसीव अ फोन कॉल कि आपके सिनेमा हॉल में देर अ बॉम्ब हैज बीन प्लांटेड. सो
दैट कैन बी अ फेक प्रैंक कॉल ऑल्सो। तो ऐसे में आप क्या करोगे? चार ऑप्शन है, तो यू हैव टू चूज विच इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। Then fact based question, these are important, new type of questions you can say. So here what has been done, so there are three statements given and it has been said that these are facts. तो अगर आपको पता है facts क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये तो हमेशा ट्रू होने वाले हैं। देन दे हैव सेड द थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अ फैक्ट। तो अगर आपको फैक्ट की मीनिंग पता है, ठीक है, देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो देयर वर 5 सच क्वेश्चंस। तो इसको पहले अंडरस्टैंड करना, उसके बेसिस पे यू हैड टू वर्क आउट। तो दैट कैन बी अ चैलेंज, जिसने ये इस तरीके के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस नहीं किए, स्पेशली फॉर दोस एस्पिरेंट्स। So there were 5 fact-based questions, and I would say that these were of moderate to difficult level. Then there were 6 questions on interpersonal skills. Okay, I have combined these 6 questions. So when you go through your question paper, so you will see that there were certain questions like here, and that certain scenario has been given and it has been said that which situation below is the best example of speculation. ठीक है, तो आपको बताया हुआ है कि स्पेक्यूलेट करते हैं लोग, how they speculate, and then 4 situations are given and they are asking which is the most close to the definition of speculation. तो इस तरीके के 6 questions थे। so these are also a new type of questions। ठीक है, तो एक ये फैक्ट बेस्ड हो गया, ये कि इंटरपर्सनल स्किल वाला हो गया, तो ये एस्पिरेंट्स को थोड़ा नया लग सकता है। Finally, these were the repeated themes like English comprehension 20 questions, then position based, ठीक है, कि रो में बैठे हैं, उस तरीके का क्वेश्चन। वन क्वेश्चन वाज देयर बाइनरी नंबर्स के ऊपर, बाइनरी के ऊपर एक क्वेश्चन था। एज के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, बेसिक स्कूल लेवल क्वेश्चंस। डाटा सफिशिएंट की स्टेटमेंट्स गिवन है, आपसे पूछा गया इज द डाटा सफिशिएंट टू सॉल्व और नॉट, ऐसे 2 क्वेश्चंस थे। इन्फरेंस के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, अगेन रिपीटेड थीम। कंप्लीट द फिगर्स, ठीक है, तो आपको एक स्कीमेटिक दिया हुआ है, एबीसीडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है कि ऊपर वाले इन चारों में से कौन सा ऊपर वाले फिगर को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके के 2 क्वेश्चंस थे। अरेंजमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन था, लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट वाला। देन इमेज के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, लाइक वाटर इमेज वाला हो गया। पाइप के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। वेन डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन था। स्पीड के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था ट्रेन्स के ऊपर। तो ये सारी चीजें हम स्कूल में भी, बेसिक हमारी जो स्कूल लेवल स्टडी होती है उसके बेसिस पे ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस। क्लॉक के ऊपर एक क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो वेरी बेसिक एंड एलिमेंट्री। डायरेक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे एंड फैमिली के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे। So this was the overall segregation of the questions. I would say this, anyone who has done basic level of preparation, they would be able to easily cross the cutoff, the threshold cutoff that is required to qualify for this paper. Okay, and if any of the students they are facing difficulty in managing CSET, they should definitely refer to FT Plus. So FT Plus is providing test series also by the name of Kaushal. Okay, that is for UPSC aspirants, but equally applicable to OPSC OS aspirants as well, right? So soon the answer key and the explanation of this paper will also be available. You can refer to the YouTube page as well as the Apti Plus page, right? Thank you.